नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज हम लोग बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट है। और उस रिज़ल्ट में एक शख्स, एक नेता का नाम जो है काफ़ी चर्चा में है। और जाहिर सी बात हो भी क्यों ना, इस जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ और उसका जो रिज़ल्ट 4 जून को जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में पूरे भारत में जितने भी उम्मीदवार जीते थे, उन सारे उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा वोटों से, सबसे ज़्यादा मतों से अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से वह विजयी हुए हैं। तो हम लोग चलिए उन्हीं के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल और उनका जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम जो है रकीबुल हुसैन, जो 10 लाख वोट से असम के धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और वह एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और उनके अगेंस्ट में जो हैं बीजेपी के तपन गोगोई खड़े थे, जिनको वे 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हरा करके विजयी जो है सांसद बने हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि रकीबुल हुसैन का जन्म जो है 7 अगस्त 1964 को हुआ था। और 2001 में समागुरी निर्वाचन से वह विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी। और 2001 में जीतने के बाद आज तक कभी उनके खाते में, उनके किस्मत में हार नहीं आया है। वह हमेशा ही वहाँ से जो है चुनाव जीतते रहे हैं। और 2024 में भी पहली बार वह लोकसभा चुनाव लड़े और वहाँ उसमें भी वह जो है सबसे ज़्यादा मतों से, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुए। और आपको बताते चले कि 2016 में जब मोदी लहर था, तब भी वह जो है जीते थे। और अपना राजनीतिक करियर जो है रकीबुल हुसैन जो है NSUI से शुरू किए थे। और शुरू से वह कांग्रेस में रहे और आज तक वह कांग्रेस में भी हैं। और कभी भी वह चुनाव, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव है, वह कभी भी चुनाव हारे नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड तो मतों से वह जीते हैं। इस बार कांग्रेस का जो है असम में 4 सीट से बढ़कर 6 सीट हो गया है। सोनिया गांधी की बेटी जो प्रियंका गांधी थी, वह जब चुनाव प्रचार के लिए असम का दौरा कर रही थी, उस समय भी उन्होंने रकीबुल हुसैन का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर प्रचार के दौरान यह कहा था कि रकीबुल हुसैन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाइए, तब मैं दोबारा जो है असम के धरती पर, यानी जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप लोगों से मिलने आऊँगी। ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान असम के जो धुबरी लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से प्रॉमिस किया था। और जैसा कि आपको बताते चले कि 2001 से जब रकीबुल हुसैन राजनीति में हमेशा जीतते चले गए, चाहे वह विधायकी हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, और कभी भी हारे नहीं। इतना ही नहीं, वह 2002 से 2006 तक वह मंत्री भी रहे और 2011 से 2016 तक फिर से वह मंत्री रहे। और अलग अलग विभाग, चाहे वह कारागार विभाग हो, जल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट का वह मंत्री रहे हैं और उनके अंदर रहे हैं। और उस क्षेत्र में, उस डिपार्टमेंट के लिए वह काफ़ी अच्छा काम किए हैं। इसीलिए उनका जो है जनता में उनको एक अच्छा और एक समझदार नेता के रूप में लोगों के बीच में उनका छवि है। और एजुकेशन की बात करें तो वह BA ग्रेजुएट है और असम यूनिवर्सिटी से वह जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और उनके अगेंस्ट में जो है मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल खड़े थे लोकसभा चुनाव में, जो AIUDF पार्टी है, उस पार्टी के कैंडिडेट थे। और लगभग 10,12,476 वोटों से वह मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, जो AIUDF पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको हरा करके विजयी हुए हैं। तो आई थिंक इस लोकसभा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले शख्स जो है रकीबुल हुसैन है। तो आप सोच सकते हैं कि उस शख्स, उस नेता का लोगों के बीच में कितना प्रभाव है कि जो नरेंद्र मोदी थे, वह सिर्फ मात्र 1.5 लाख वोटों से ही जीत हासिल की हैं अपने वाराणसी क्षेत्र में। और एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता जो अभी तक बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन वो अपना लोकसभा क्षेत्र से 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करता है, जो एक बाकी और नेतागण जो और बाकी और जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी उस तरह का बने, वे भी लोगों के बीच इस तरह का अपना छाप छोड़े कि भारी से भारी मतों के साथ विजयी हो। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।